तो देखिए, ममता सरकार के तानाशाही पूरा देश देख रहा है और इसके खिलाफ ना सिर्फ पश्चिम बंगाल और कोलकाता की सड़कों पर देश भर में नाराजगी है। और अब तो संतूपान की गिरफ्तारी के बाद हिटलर शाही भी देखी जा रही है। पूरी खबर आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। रिपब्लिक ना डरेगा ना झुकेगा, अन्याय के खिलाफ लड़ेगा। कोर्ट की फटकार पर फटकार, शाहजहां को करो गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के नेताओं के काले कारनामों को उजागर करने वाले रिपब्लिक बांग्ला के पत्रकार संतूपान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लोकतंत्र में यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सत्ता को आईना दिखाना कोई अपराध है। संदेश खाली का भयावह सच सामने ना आ जाए, इसलिए रिपब्लिक बांग्ला के पत्रकार को पश्चिम बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार करके 10 दिनों की रिमांड मांगा, लेकिन कोर्ट ने सिर्फ 3 दिनों की रिमांड ही दी। हाई कोर्ट में संतूपान के मामले में सुनवाई हुई। संतू का कसूर क्या था? क्या पीड़ित महिलाओं की आवाज उठाना और संदेश खाली के सच को सबके सामने लाना कोई गुनाह है? अन्य राज्यों में तानाशाही और मीडिया की आजादी का हनन का गाना गाने वाली ममता बनर्जी खुद के राज्य में तानाशाही जैसा सलूक कर रही है और ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है। संतूपान पर जो अत्याचार किया जा रहा है, उसे लेकर देश भर में विरोध हो रहा है। जंतर मंतर पर नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने भी जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। ममता बनर्जी लगातार कोशिश कर रही है कि जो भी मीडिया चैनल या अखबार उनका जो भी काले कारनामे अगर उनको उजागर करते हैं तो उनको जेल में बंद कर दो या उनको मौके पर नहीं पहुंचने दो। जिस तरह से रिपब्लिक टीवी बांग्ला चैनल के रिपोर्टर संतूपान को गिरफ्तार किया गया, उसे 3 दिन कस्टडी में भेज दिया गया, ये बहुत ही गंभीर प्रकरण है। ये सीधा सीधा मीडिया और लोकतंत्र पर हमला है। इस तरीके से पत्रकार की गिरफ्तारी हुई हुआ ये बिल्कुल निंदनीय है और इसके पहले भी बंगाल में कई सारे पत्रकारों के खिलाफ मुकदमे कायम किए गए, कई सारे निर्दोषों को बंद कर दिया गया। तो मेरा ये मानना है कि नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इसके लिए हमेशा तत्पर रही है कि आप इस तरह के अपराध बंद करो और सरकार में रहकर अगर इस तरह के पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी तो पत्रकार आखिर जाएंगे कहाँ। इसलिए ममता बनर्जी केंद्र सरकार से हमारी मांग है कि ऐसी सरकार को पर पाबंदी लगाए, इनके खिलाफ जांच खराई करे और इनको बर्खास्त करें। भले ही ममता बनर्जी के नाम में ममता है, लेकिन कर्मों और गुणों में कहीं ममता नहीं झलक रही है। संदेश खाली में इतना विवाद होने के बाद भी ममता सरकार आंखें मूंदे हुए है। संदेश खाली का मुख्य आरोपी शाहजहां शेख अब तक फरार चल रहा है, लेकिन ममता दीदी की पुलिस ने बेकसूर पत्रकार को गिरफ्तार कर रखा है। दूसरी तरफ अब तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी शाहजहां शेख को कोर्ट में लाने का आदेश दिया है, जिसे लेकर संदेश खाली की महिलाओं का क्या कुछ कहना है, सुनिए। संदेश खाली में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर जो पीड़ित महिलाएं हैं उनसे लगातार बात करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब ये समझेंगे जब हाई कोर्ट ने, कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी एकदम सख्त टिप्पणी कर दी है शाहजहां शेख के खिलाफ। ऐसे में इन महिलाओं को क्या लग रहा है, क्या इनको इंसाफ जल्दी मिलेगा? इन्हीं की जुबानी हम सुनेंगे। थाने में महिलाओं की सुनवाई नहीं होती थी। हाँ। थाने से कह दिया जाता था कि जो भी काम है आप शिबुदा के पास जाओ। हाँ। और महिलाओं के पास कोई चारा नहीं बचता। हाँ। अच्छा, जब शिबू हाजरा को या शाहजहां शेख को पता लगता था कि आप लोग पुलिस के पास गए हो, ऐसा तो नहीं आप लोगों को मारपीट की हो? मारपीट होगा। शाहजहां शेख की शर्मनाक करतूत का पर्दाफाश करने गए रिपब्लिक बांग्ला के बहादुर और निर्भीक पत्रकार को ममता दीदी ने गिरफ्तार तो करवा दिया, लेकिन आप सुन लीजिए उन पीड़ित महिलाओं का दर्द। सब कुछ होता था शाहजहां की डर की वजह से। जब शाहजहां भाग गया है, भगोड़ा साबित हो गया है, उसके बाद ये लेडीजों ने मुंह खोलना चालू कर दिया है कि उनके साथ जो भी बर्बरता हुआ है वो सारे खुल के अब सामने आ रहा है। ममता सरकार से आपको कोई उम्मीदें हैं? न्याय मिलेगा यहाँ की पीड़ित महिलाओं को? नहीं, हमें कोई उम्मीद नहीं है। हम केंद्र से अपील कर रहे हैं कि हमें सुरक्षा दे, हमें बचा ले। यहाँ के लड़कियाँ सुरक्षित नहीं है, राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। पश्चिम बंगाल का संदेश खाली मामला राष्ट्रीय सुर्खियों में बना हुआ है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा है और इस मामले ने सबको हैरान करके रख दिया है। अब इस पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि ये मुद्दा काफी गंभीर हो रहा है। घटना सभ्य समाज के लिए शर्मनाक है। बंगाल में पत्रकार की गिरफ्तारी की हम निंदा करते हैं। हाउ कैन वन मैन शाहजहां शेख कैन टेक द एंटायर स्टेट टू रैंसम? ये आपने सुना है? उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है?
जानकारी सामने आ रही है, ये किसी भी सभ्य समाज के लिए शर्मनाक ही नहीं, निकृष्टता की पराकाष्ठा है। ममता जी अभी भी उसको डिफेंड कर रही हैं। एक महिला मुख्यमंत्री अपनी साख, पॉलिटिकल साख बचाने के लिए महिलाओं की इज्जत को दांव पर लगा रही है। एक पत्रकार को गिरफ्तार भी कर लिया गया। क्या छुपाना चाहती है ममता जी, और क्यों छुपाना चाहती है ममता जी? शायद ममता दीदी ये भूल गई है कि देश संविधान से चलता है और लोकतंत्र में असली मालिक जनता है। उसी जनता का शोषण करने वाले नेताओं को बेनकाब करने और चौथे स्तंभ पर हमला करने वाली ममता की ये करतूत कतई बर्दाश्त के लायक नहीं है। पश्चिम बंगाल में महिलाओं पर अत्याचार करने वाला शाहजहां शेख अब भी फरार है। ऐसे में सवाल उठने लाजमी है कि महिलाओं पर अत्याचार करने वाला शाहजहां शेख किसके संरक्षण की वजह से आजाद घूम रहा है? क्यों बंगाल की पुलिस अपराधी शाहजहां शेख को गिरफ्तार नहीं कर पा रही? क्यों अत्याचार की आवाज उठाने वालों पर कार्रवाई हो रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बंगाल के संदेश खाली में रिपब्लिक बांग्ला के रिपोर्टर की गिरफ्तारी पर कलकत्ता हाईकोर्ट में आज सुनवाई। वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी और संदीपन गांगुली करेंगे पैरवी। संदेश खाली से गिरफ्तार रिपब्लिक बांग्ला के रिपोर्टर संतु पान को आधी रात को ममता के पुलिस ने दूसरी जगह शिफ्ट किया। संतु ने पुलिस रिमांड में टॉर्चर का आरोप लगाया। संदेश खाली पुलिस स्टेशन से घसीटते हुए रिपब्लिक बांग्ला के रिपोर्टर को ले गई पुलिस। शिफ्ट करने से पहले संदेश खाली पुलिस स्टेशन में संतु पान को मानसिक और शारीरिक यातनाएं दी गई। किसान आंदोलन के बीच मोदी सरकार का किसानों को बड़ी सौगात। सरकार ने गन्ना खरीद के समर्थन मूल्य में 8% की बढ़ोतरी की। गन्ना की एफआरपी 315 रुपए से बढ़ाकर 240 रुपए प्रति क्विंटल की गई। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, मोदी सरकार किसानों की आमदनी दोगुना करने की गारंटी को लेकर प्रतिबद्ध है। चंडीगढ़ में संयुक्त किसान मोर्चा ने बुलाई अहम बैठक में आगामी रणनीति पर होगी चर्चा। हरियाणा के खनौरी बॉर्डर पर उपद्रवियों ने हरियाणा पुलिस पर किया जानलेवा हमला। पराली में मिर्च डालकर फेंका, लाठी डंडों और धारदार हथियार से किया हमला। 12 पुलिस वाले जख्मी। हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर डटे प्रदर्शनकारी किसानों ने रोका दिल्ली कूच का प्लान। सरवन सिंह पंडेर बोले, अगले 2 दिन प्रदर्शन पर रोक। खनौरी बॉर्डर पर हिंसा और आगे की प्लान पर करेंगे चर्चा। लोकसभा चुनाव से पहले सुभाष सपा के अध्यक्ष ओपी राजभर ने दिखाया तेवर। एनडीए से यूपी में गाजीपुर, सलेमपुर और घोसी लोकसभा सीट की मांग की और बिहार में 2 सीटों पर लड़ने की इच्छा जताई। सपा से अलग होने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी नई पार्टी की घोषणा की। आज दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के प्रतिनिधि सम्मेलन का करेंगे शुभारंभ। बीआरएस की नेता के कविता को सीबीआई का समन। सीबीआई ने 26 फरवरी को शराब घोटाले में पूछताछ के लिए बुलाया।